जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो रिसेंटली अभी 12वीं पास किए हैं, जो छात्र कॉलेज में पढ़ने के सपने सजाए हो, वे आखिरकार ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का एडमिशन 2020 से 21 का एडमिशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और इसका ये स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त से, और ये लगभग पूरे महीने तक ये एडमिशन प्रोसेस चलने वाली है। तो आप क्या करेंगे, चूँकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो ये इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप घर में बैठकर ही किस प्रकार से आप पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का फॉर्म अपने फ़ोन से या लैपटॉप के थ्रू आप भर सकते हैं। इस वीडियो में हम फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया, हम संपूर्ण प्रक्रिया को बताने वाले हैं आपको, तो ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए बात करते हैं थोड़ा यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्थित है, यह राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1 मई 1964 को हुई थी और इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, जो चूँकि कोविड-19 के चलते हुए हमें सभी काम ऑनलाइन कराना पड़ रहा है, तो ये साइट जानना जरूरी है, www.prsu.ac.in, और इसे नेक के द्वारा A ग्रेड रैंकिंग दिया गया है। वहीं यदि ओवरऑल इंडिया में यदि हम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फर्म ने 2020 की स्थिति के अनुसार पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय को 101 से लेकर 150 टॉप यूनिवर्सिटी में रखा गया है। वही फार्मेसी रैंक की बात करें तो ये क्या होगा, 59 रैंक में है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखना है कि आप जब फॉर्म भरने चाहेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। दूसरा है आपके पास आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन नंबर में आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, OTP आएगा और एप्लीकेशन नंबर और उसका पासवर्ड आएगा। साथ ही साथ ईमेल भी रखना है आपको। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको 10वीं और 12वीं के मार्कशीट की क्या करना है, स्कैन कॉपी रखना है। यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो नेट से निकाला हुआ स्कैन कॉपी भी चल सकता है। चौथा, आपके पास आपका रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन किया हुआ 100 KB के अंदर तक। वही सिग्नेचर होना चाहिए 100 KB के अंदर तक। ये सभी स्कैन किया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप क्या करेंगे, आगे फॉर्म का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस। सबसे पहले आप सर्च इंजन गूगल क्रोम खोल लेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप टाइप करेंगे www.prsuuniversity.in। ये जैसे ही करेंगे और हम सर्च बटन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आएगा, जो पंडित रविशंकर शुक्ल का क्या है, एडमिशन साइट है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में BA, BSc, BCA, BCom, B.Ed और B.Ped और इसके अलावा बहुत सारे बैचलर प्रोग्राम चलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट साइड कॉर्नर में जो एडमिशन 2020 रेड कलर का जो बटन है, एडमिशन 2020, उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुला हुआ आएगा, जिसे हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, इसे हम होम पेज करें, इस प्रकार आएगा। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड पूछा गया है, लेकिन हमारे पास अभी यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू कैंडिडेट है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूज़र। तो ये जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूज़र, इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्या आएगा, आइकॉन खुला हुआ नज़र आएगा। आपको इस प्रकार का आइकॉन खुला हुआ नज़र आएगा, जिसमें आपका फुल नेम पूछा जा रहा है। देखो, यूज़र नेम पूछा जा रहा है, यूज़र नेम,
रोल नंबर ऑफ 12th 12वीं का क्या करना है, आपको रोल नंबर यहाँ पे फीड करना है। उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, याद रखेंगे यही डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड बनने वाला है और यही 12वीं का रोल नंबर आपका यूज़र नेम बनने वाला है। अब क्या करेंगे, इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल लिखना है आपका, उसके बाद मोबाइल। ये सब फिल करने के बाद याद रखेंगे ईमेल और फ़ोन नंबर में किसी भी तरह का त्रुटि ना हो, और साथ ही साथ याद रखेंगे आपका 12वीं का रोल नंबर में भी कोई त्रुटि हो, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर ये सब भरने के बाद आपको साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके पास एक दूसरा आइकॉन खुल के आएगा, क्रिएट यूज़र करके। इसमें क्या रहेगा, आप जो भी ईमेल आईडी डाले हो, आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्पष्ट शब्दों में आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या करना है, फ़ोटो आपका अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे चूज़ पिक्चर करना है और क्या करना है, आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड याद रखेंगे 100 KB के अंदर हो, तभी क्या होगा, वो अपलोड होगा। अपलोड हो जाने का फिर साइन अप का बटन दबाएंगे। जब साइन अप का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक और आइकॉन खुल के आएगा जो ये रहेगा, और इसमें साफ शब्दों में लिखा रहेगा कॉन्ग्रेचुलेसन्स करके। और यहाँ पे आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड आपको दिया रहेंगे, आप इसको नोट करके रख लेंगे। और आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ पे गो टू लॉगिन करके लिखा है। अब आपको क्या मिल गया है, यूज़र नेम मिल गया, पासवर्ड मिल गया। तो गो टू लॉगिन लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे। जब गो टू लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या है, होम पेज खुल कर आएगा। होम पेज में क्या करना है, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड क्या करना है, आपको डालना है। जब यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, इस प्रकार का एक स्क्रीन खुल के आएगा, UG एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2020। आप इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात आपका क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने रहेगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपके पर्सनल डिटेल लिखना है, ठीक है। आप लोग को पर्सनल डिटेल लिखना है। आपका फ़ोटो साइड में आ जाएगा, सिग्नेचर साइड में आ जाएगा अपने आप, उसका दिक्कत नहीं। आप इसमें अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। और अस्थाई और स्थायी पता क्या है, ये पूछा जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, आपके 10वीं और 12वीं के, देखो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के क्या होगा, 10वीं और 12वीं के क्या हुआ, कौन सी स्ट्रीम से, आर्ट्स वाले थे या साइंस वाले थे, रोल नंबर, स्कूल नेम और मार्क्स पूछे जाएंगे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ओके क्लिक करना है सबमिट में। सबमिट करने के पश्चात एक दूसरा स्क्रीन खुलकर, आइकॉन खुलकर आएगा, जो क्या रहेगा, आपके कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन के लिए, ठीक है। याद रखेंगे कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन के लिए ये रहेगा। इसके ऑप्शंस क्या होंगे, देखो इसको ध्यान से चुनना है। आप BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं या फिर BCom करना चाहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप BSc करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। याद रखेंगे कॉलेज का सिलेक्शन 3 बार करना होगा आपको, ठीक है। आपको 3 कॉलेजेस सिलेक्शन करना होगा। अगर पहला कॉलेज नहीं मिला, दूसरा कॉलेज मिलेगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा कॉलेज मिलेगा। इस प्रकार से आपके सिलेक्शन के, और ये आपके परसेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। आपको पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा या तीसरा मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। यदि आपके पास ग्रुप है, बायोलॉजी ग्रुप करना चाहते हैं या मैथ्स ग्रुप करना चाहते हैं, ये रहेगा। तो जैसे कि ये बायोलॉजी ग्रुप करते हैं तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन आप पढ़ना चाहते हैं, आपको 3 सब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। और उन तीनों सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन आप पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, जिसमें जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, फिर ठीक है ना। ये देखो केमिस्ट्री, जूलॉजी और जियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट क्या है, कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा कि आखिरकार आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के पश्चात
और बीए वालों के लिए भी बता दें कि बीए वालों के लिए भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बीए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ पे ठीक है आप आर्ट्स, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ठीक है स्ट्रीम सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे कि केमिस्ट्री, जूलॉजी लिखा हुआ है वैसे ही आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर ऐसे करके 3-3 के ऑप्शन आएगा। जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जिन 3 सब्जेक्ट को, उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक होने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सेव दबाना होगा। सेव करने के पश्चात आपके पास एप्लीकेशन डिटेल एंड प्रिंट सिलेक्शन करके आपका एक और स्क्रीन खुलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम क्या रहेगा, आपके पिताजी का नाम क्या है, उसके बाद आपने कौन कौन सा कॉलेज सिलेक्शन किया है, ठीक है, आपका फॉर्म का नंबर क्या था, और उसके बाद आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सिलेक्शन किया है। वो सारी चीज़ आपको सब्जेक्ट 1, 2, 3 करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाता है। और इसके पश्चात क्या होगा, आपको इस प्रकार से आपका भरा हुआ एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कॉपी लिखा होगा, एक स्टूडेंट कॉपी लिखा होगा। जो स्टूडेंट कॉपी है ये आपके लिए, इसे आपको अपने पास रखना है, और यूनिवर्सिटी कॉपी ये है जिसे आपको यूनिवर्सिटी में क्या करना है, जमा करना होता है। याद रखेंगे, इसका 3 कॉपी करवा के आप लोग रख लीजिएगा ताकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। इसके पश्चात आपका पेमेंट सिलेक्शन, इसके बाद आपका पेमेंट सिलेक्ट, जो एडमिशन फ़ी होती है वो पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो पेमेंट का ऑप्शन मैं बता दूं, मैं नहीं कर पाया क्योंकि आगे मैं सिर्फ यूँ ही फॉर्म भर रहा था आप लोग को दिखाने के लिए। तो पेमेंट का सिलेक्शन 3 तरीक़ा से आएगा, ठीक है। सबसे पहले के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग पूछा जाएगा, दूसरा होगा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और तीसरा होगा डेबिट कार्ड के माध्यम से। तो आप इन तीनों में से जिस भी माध्यम से पे करना चाहे वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का फॉर्म किस प्रकार भरा जाएंगे। ये वीडियो 10+2 जो अभी पास हुए हैं, यानी कि 12वीं जो पास हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो फॉर्म भरना नहीं आता है, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनके लिए विशेष लाभदायक है। तो चलिए, आप सब सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।